पेडागॉजी से रिलेटेड सीटेट में कुल मिला के 90 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हिंदी पेडागॉजी से लेके 15 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज हम हिंदी पेडागॉजी की प्रैक्टिस सेट कराएंगे और लगभग 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, है ना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो चलिए हम देखते हैं हिंदी पेडागॉजी से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और जो बहुत ही सिंपल साधारण होते हैं, सिर्फ आप लोगों को समझना होता है। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। कह रहा त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो या भाषा। तो कैसी कैसी भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए और क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, ना कि हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी विदेशी, मातृभाषा और हिंदी। या तो मातृभाषा होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा व्याकरण पढ़ाने की जो आगमन विधि है डैश 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 पर सर्वाधिक बल देती है। तो जो व्याकरण पढ़ाने की अधिक आगमन विधि है ना, वो किस पर बल देती है? उदाहरणों पर। पहले उदाहरण पे देती है, फिर नियम पे देती है। किस पे देती है? पहले उदाहरण और फिर नियम। लेकिन जो निगमन विधि होती है, कौन सा? निगमन विधि, ठीक है, वो पहले नियम पर देती है, पहले नियम पर देती है और फिर उसके बाद उदाहरण पर, ठीक है, उदाहरण पर, ठीक है। आगमन निगमन समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो कह रहा है भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करती है बल्कि डैश 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 को समझने में मदद करता है। क्या क्या? विभिन्न माध्यमों के उपयोग, ये तो समझने में मदद करता है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति समझने में उपयोग नहीं करती है, ठीक है। तो विभिन्न माध्यमों में जो प्रयुक्त भाषा होती है ना, वो संचार के भाषा में प्रयोग करता है, ठीक है, उपयोग करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों में डैश 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 मदद करती है। कैसे? कहानी के तत्वों को याद करने में नहीं। तो कहानी से कह रहा है कहानियों की विभिन्न शैलियाँ जो होती हैं पर की गई चर्चा बच्चों में मदद करती है। कहानियों की कमियाँ बताने में नहीं। व्याकरण समझने में, ये भी नहीं, क्योंकि व्याकरण से ज़्यादा रिलेटिव नहीं होता है। तो कहानियाँ रचने में नहीं, ठीक है, यही होता है, ठीक। व्याकरण को समझने में, किसमें? व्याकरण को समझने में, ना कि कहानियाँ रचने में, ठीक है। बच्चे हैं, कहानियाँ तुरंत रचने नहीं लगेंगे, तो क्या कहेंगे? व्याकरण को समझने में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। आगे देखेंगे। कह रहा है संदर्भ में व्याकरण किस बल पर देता है, किस पर बल देता है, किस बल पर नहीं, ठीक है। पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाली व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। तो क्या होगा इसमें? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा स्पष्ट करने पर नहीं। तो क्या होगा? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा स्पष्ट करने पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कर प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए। तो भाषिक और सांस्कृतिक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? ना कि सांस्कृतिक आर्थिक, आर्थिक सामाजिक व सामाजिक व व्यवसायिक। तो कैसे होनी चाहिए? सब भाषिक और सांस्कृतिक होनी चाहिए। कह रहा है 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर, जारी है, प्यारी मत समझना, ठीक है, जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री जो थी वो कृत्रिम थी, प्रमाणिक थी, अनुपयोगी थी, मनोरंजक। तो कृत्रिम नहीं थी, ठीक है, क्योंकि जो 7वीं कक्षा के बच्चों को जल संरक्षण के बारे में बता रहे थे वो कृत्रिम तो नहीं हो सकती, ठीक है। कैसी थी? प्रमाणिक थी, ठीक है, वो प्रमाण किए गए थे पहले, इसके बाद क्या हुआ था? उन्होंने दिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कविता के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। कैसा? जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तिका में दिया गया हो, जिनका उत्तर पुस्तिका में दिया गया हो, ठीक है, जिनके उत्तर सरल हों, जिनके उत्तर विभिन्न हो। क्या होगा? जिनके उत्तर विभिन्न होंगे।
अगर उत्तर विभिन्न होंगे ना तो उनमें जो विकास होगा सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। किसकी? सृजनात्मक शक्ति की या क्षमता की विकास होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। तो क्या अपेक्षित नहीं है? तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास। तो जो तार्किक शक्ति का होता है वो विकास नहीं हो पाता है, बाकी क्या होता है सब होते हैं, अपेक्षित नहीं होते। अनुकरण क्षमता का विकास होता है, अनुकरण कर सकते हैं। भाषा की बारीकियों से समझोगे तभी वो समझ में आएगा गद्य। कल्पनाशीलता का विकास भी होता है, कल्पना करोगे किसी के बारे में तभी समझ में आएगा। तो क्या नहीं होता है? यही आपका सही होगा। ठीक है, तार्किक शक्ति का विकास उसमें नहीं होता है। तो कह रहा है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें, बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की भाषिक जो विशेषता है उनसे वो परिचित हो जाए। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए देखेंगे। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें जो भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को जानना। ठीक है, ना कि हिंदी की व्याकरण को कंठस्थ कराना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ठीक है, ऐसा नहीं कि रचनाकार को जान जाए और उनकी रचनाएं जान जाए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहे भाषण पर चर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करता है। तो जो भाषण होता है, स्पीच पर चर्चा संवाद और जो डिबेट होता है वो क्या करता है? कल्पनाशीलता का विकास करता है? नहीं। अनुकरण का? ये भी नहीं। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति कब आएगी? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। लेकिन क्या हो रहा है? मौखिक अभिव्यक्ति की विकास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। भाषा रचनाओं पर अधिकार, भाषा व्याकरण पर अधिकार, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट पर विकास, सर्वोत्कृष्ट सृजन, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में। तो क्या होता है? जो गद्य रचना को पद्य में और पद्य रचना को गद्य में अगर हम रूपांतरित करते हैं तो हमें भाषाई रचनाओं पर ज़्यादा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, जानकारी होनी चाहिए भाषाई रचनाओं को, ना कि भाषा व्याकरण पर, ना तो साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन पर, न भाषा अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? भाषा व्याकरण पर अधिकार नहीं, भाषाई रचनाओं पर अधिकार होना चाहिए। किस पर? भाषाई रचनाओं पर अधिकार होना चाहिए। कह रहा है 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? व्याकरण की पुस्तक, पोस्टर, पाठ्यपुस्तक, साहित्यिक सामग्री। कह रहा है अगर 8वीं कक्षा के बच्चे हैं और हिंदी भाषा को सीखने सिखाने के लिए हम क्या करेंगे? साहित्यिक सामग्री का ज़्यादा उपयोग करेंगे, ना कि व्याकरण की पुस्तक, पोस्टर, पाठ्यपुस्तक। इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करके साहित्यिक सामग्री का उपयोग करेंगे, जिससे 8वीं कक्षा के बच्चे ज़्यादातर समझने में समझेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की, ठीक है, यहाँ देखना 6ठी है ना कि 8वीं। ठीक है, किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। देखो, अगर लेखन कार्य करेंगे तो वो लिखने में ही रह जाएंगे। ठीक है, जिसमें बच्चे को बोलने के अवसर मिले, हाँ ठीक है, एक हद तक ठीक है। लेकिन अगर बोलेंगे तो टीचर भी कुछ जवाब देगा, जिससे क्या होगा? अंतःक्रिया होगा। यहाँ पर दिया ऑप्शन ए में अंतःक्रिया। ठीक है, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, तो बच्चे उसी में भाषा अधिकतर सीख सकेंगे जिसमें अंतःक्रिया अधिकतर हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, बाकी ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना।